मशहूर शायर इमरान राकिब ने क्या खूब कहा है कि अजब है हाल मिल्लत के ना खुदाओं का, न डूबते हैं न दरिया को पार करते हैं। दूसरी शेर में उन्होंने कहा कि किस तरह करना है कब्ज़ा अक़लती अदारे पर, मशवरा करते रहे रात गए पीर के साथ। सोगरा वक्फ स्टेट की हुई सोगरा हॉस्टल में मीटिंग की चर्चाएं आज भी जारी है। ख़ासकर सदर मौसूफ के इस्तीफ़ा के ऐलान के बाद ये चर्चा और ज़ोर पकड़ने लगा है। वैसे ये मामला स्टेट का है, इसलिए इसमें शिद्दत दिखाई देने लगी है। पेश है बातचीत। अभी सोगरा हॉस्टल में एक मीटिंग थी जी, सोगरा स्टेट से संबंधित। इस दौरान पीर साहब ने कहा कि मैं 3 महीने में इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो क्या इस तरह से पीर साहब का कहना सही है या उनको सदर बनना सही है? बिल्कुल नहीं भाई, पीर साहब हैं नालंदा जिला ही नहीं पूरे बिहार में उनकी इज्जत है। एक मजहबी उसूल के मुताबिक सबसे बड़ी बात है पीर साहब को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहनी चाहिए और कोई कमेटी बने या बिगड़े उसमें इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए और ख़ास करके हमारे पीर साहब को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये आपके मान सम्मान का है और इस्लाम के मान सम्मान का मामला है, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि अच्छा, इस्तीफ़ा की बात जो उन्होंने कहा, इस्तीफ़ा की बात बोला बेशक कर देना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अगर बने थे तो फिर इस्तीफ़ा क्यों देंगे, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि कोई चीज़ बनने के पीछे मकसद होता है, वो मकसद होता है जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि पीर साहब इस्तीफ़ा देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खान, राजगीर मखदूम कुंड, राजगीर नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष हूँ। हाँ बताइए, हॉस्टल में मीटिंग हुई, पीर साहब ने बुलाया था, तो उस मीटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? उस मीटिंग के बारे में तो पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि उन्होंने अवामी मीटिंग बुलाया मशवरा देने के लिए, तो आपने तो मशवरा लिया ही नहीं। आप मशवरा जब हम लोग बोले कुछ मामला उठाया तो आपको ना अखबार गुजरा और आपने जो है ना प्रोग्राम को बंद कर देने का कहा कि बंद करो, हो गया तो हो गया। तो हम लोग यही ने कहा कि भाई हम लोग की बात कुछ सुनिए, जो हम लोग बोलना चाहते हैं। हमने मामला उठाया कि सोगरा बीबी के वारसाइन उनकी बेटी हैं, उनके नाती नतनी का कब्र जो है बहरी थाना के सामने आपके मंगला थान रोड में 1 बास की दूरी पर है। वहाँ सुअर दौड़ रहा है और जानवर दौड़ा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है। आप बोलिए साहब, इतनी अजीम हस्ती जिन्होंने अपने खरबों रुपए की दौलत दे दिया वो आम गरीब को, और उनके वारसाइन के साथ ये सलूक, और उनकी असासा पर कोई लाख रुपए का तनख्वाह पाते हैं, कोई 50,000 का पाते हैं, कोई 20,000 का पाते हैं, और उनके वारसाइन के साथ ये सलूक। हम यही कहा उनको कि वहाँ आपको हर तरह से खबर पहुँचाया, अखबार के जरिए पहुँचाया, आपके जो है मोबाइल यानी कि सोशल मीडिया के जरिए पहुँचाया, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया कि अब हो गया, नमाज का वक्त हो गया। तो नमाज का वक्त तो 1 घंटा पहले जमात ख़त्म हो चुकी थी और आपका तकरीर चल रहा था। फिर उसके बाद जनाब हमारे अरशद साहब कहीं हमको 5 मिनट का कुछ वक्त दीजिए, तो कहीं नहीं आपको हम वक्त नहीं देंगे, समझा ना। उसी में बात बढ़ी, तो बात बढ़ी तो सवाल ये पैदा होता है कि गलत बात क्या कहा जा रहा। आप खाली पिछले मुतवल्ली 40 साल पहले या उसके बाद आप बोलते रहे, उससे हम लोग का मतलब है, हम नहीं जानते हैं। अब तो वो 3 साल से नहीं है, अब तो आपको करके दिखाना चाहिए था। तो 1 करोड़ 40 लाख या 75 लाख का उन्होंने आमदनी दिखाया, आप 2 करोड़ का दिखाइए, अवाम आपके साथ होगा। आपने बहुत अच्छा काम किया कि अवामी मीटिंग बुलाया, तो अवामी मीटिंग बुलाया तो उसका आप कदर कहाँ किया? आप तो अपनी बात चलाने लगे। आपको सोचना चाहिए कि आप एक ऐसे मतलब मनसब पर बैठे हुए हैं कि जिनके बाप दादे का एक छाप था कि वो जब इंतकाल किए थे तो उनके खटिया का रस्सी लोग तबर्रुक में नोच लिए, समझे। और आज आपका क्या हाल है, जब खुद अपने मुहासबा कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमीन अहमद खान। अभी सोगरा बॉयज़ हॉस्टल में मीटिंग थी, पीर साहब ने सबों को बुलाया था, सोगरा स्टेट की पूरी कमेटी थी। तो मीटिंग में गए तो आपको कैसा लगा? वहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी बॉयज़ हॉस्टल में,
वो सोगरा की बैठक हो रही थी। उस बैठक को बुलाया था सैफुद्दीन साहब, जो सोगरा के अभी सदर बन गए। तो वो मीटिंग उन्होंने बुलाया, अच्छी बात है, आम मीटिंग बुलाना ही चाहिए था ताकि लोगों से कोई जानकारी हो। उस मीटिंग में सिर्फ वो अपने लोगों को भरे हुए थे और अपनी तारीफ़ का पुल बंधवा रहे थे। तो आम लोग भी कुछ ना कुछ तो पूछता, सवाल करता उनसे। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई यहाँ सोगरा वक्फ स्टेट में जो कमाई हो रही थी 1,75,00,000 रुपया, तो घट करके 70 लाख क्यों हुआ? उस पर वो बहुत तीखा जवाब देने लगे, बोले मीटिंग ख़त्म कर देंगे। तो उस पर मनहमी साहब जो थे, जो सोगरा स्टेट करके के शायद मेंबर भी हैं, वो लाइफ मेंबर, जिस तरह से पीर साहब हैं लाइफ मेंबर, तो उन्होंने समझाया कि सवाल करने वाले को सवाल करने दो। और फिर हमने तो आपको मना किया था कि आप सदर मत बनिए, लेकिन आप ज़बरदस्ती सदर बने हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा। तो फिर दोबारा उन्होंने एक बात और कहा मनहमी साहब ने कि पहले अपना गिरबान में झांक लो, तब किसी के बारे में बोलो। तो उन्होंने ठीक कहा सैफुद्दीन साहब को कि भाई इनके रहते हुए, चूँकि ये परमानेंट मेंबर हैं, कमेटी आती है चली जाती है, सेक्रेटरी बनेगा चला जाएगा, ये परमानेंट मेंबर रहते हुए भी बीएड कॉलेज ख़त्म हो गया, लॉ कॉलेज ख़त्म हो गया, तो इसकी जवाबदेही परमानेंट मेंबर को जाती है, ना कि सेक्रेटरी या किसी मेंबर्स का। पीर साहब ने कहा रिज़ाइन मार देंगे। पीर साहब जो रिज़ाइन मारने की बात जो होती है, बहुत हंसी आती है कि जब रिज़ाइन ही करना है इनको तो फिर रिज़ाइन कर देते। रिज़ाइन करने वाला बोलता है कि मैं रिज़ाइन करूँगा, रिज़ाइन करने वाला रिज़ाइन दे देता है, तब दूसरे बार लोगों को खबर होता है कि फलाने ने रिज़ाइन दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीर अरशद हुसैन। हाँ बताइए, अभी मीटिंग में आप गए थे, सोगरा हॉस्टल की मीटिंग में, वहाँ बहुत सारी बातें हुई और मीटिंग के बारे में सुना कि बहुत अफरा तफरी का माहौल था, तो आपको मीटिंग कैसा लगा? मीटिंग तो पहले से ठीक ठाक चल रहा था और लोगों को बुलाया गया था ये कहकर कि लोग अपनी अपनी राय देंगे, मगर आवाम की राय नहीं। उनके जो मन मुताबिक मेंबर थे या जो मन मुताबिक जो उनके लोग थे, उन्हीं से सवाल और जवाब पूछा गया, जिसमें जब हम लोग कहा कि भाई हम लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो पीर साहब ने कहा कि अब वक्त नमाज का हो गया, अब नहीं होगा, जबकि उस वक्त लगभग 2 बजने वाला था। ये सोची समझिए कि उनकी राजनीति थी, कमेटी आवाम को बुलाने का एक धोखा था। आवाम से जब कोई सवाल ही नहीं आप ले रहे हैं, जवाब उसका नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसमें क्या बात? पीर साहब तो कह रहे हैं कि 3 महीने में हम रिज़ाइन मार देंगे। रिज़ाइन देने का मतलब है, उन्होंने साफ कहा कि कोई हम अच्छा आदमी खोजेंगे। तब पीर साहब से अच्छा आदमी कौन है? तब काहे आप रिज़ाइन दे रहे हैं? इसके मतलब आप में खामी है, आप अपने से अच्छा आदमी खोज रहे हैं। ये कहना उनका था जो आवाम के सामने उन्होंने कहा। और हम लोग जो गए वो एक आवाम के हैसियत से गए कि जब आप पूछ रहे हैं कि चिट्ठी भेजा है सब लोगों को कि साहब सब लोग आए और अपना सवाल जवाब बताएं, अपनी मशवरा दें, अपनी राय दें, मगर दूसरे की राय सुन कहाँ रहे थे? वो तो इस मकसद में थे कि जो है झमेला हो जाए कि कोई राय सोचे नहीं, समझे नहीं, कोई पूछे नहीं। क्या नाम हुआ मनमाना उनका मनमाना रवैया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर आज़ाद है।